और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां संभल की जामा मस्जिद का कोर्ट सर्वे इस वक्त चल रहा है। आज सुबह संभल जामा मस्जिद सर्वे की टीम पहुंची है, कोर्ट की टीम पहुंची है। आज के सर्वे शुरू होने की खबर फैलने के बाद मस्जिद के जो आसपास स्थानीय लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो गए और भीड़ में किसी अराजक तत्व में माहौल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को घरों में वापस जाने के लिए कहा है। और उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालात थोड़े तनावपूर्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ शहर भर में तैनात है। इससे पहले 19 नवंबर को मस्जिद का यहाँ पे सर्वे किया गया था और 19 नवंबर को ही हिंदू पक्ष ने यहाँ पर एक याचिका दाखिल की थी। तो इस वक्त किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद में आज फिर से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जो जामा मस्जिद है वो 15वीं शताब्दी में एक मंदिर हुआ करता था, जिसको बाबर के आदेश पर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। मंगलवार को इसी संबंध में हिंदू पक्ष ने एक याचिका कोर्ट में डाली और मंगलवार को ही कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को स्वीकृति दे दी और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया। देर शाम जिला प्रशासन की मौजूदगी में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का पहला जो चरण था उसको पूरा कर लिया गया और उसके बाद हालात ना बिगड़े, इसलिए पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शुक्रवार को जब जुमे की नमाज थी तब भी संभल जिले में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम थे और इसीलिए जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का बचा हुआ चरण था उसको पूरा करने के लिए आज यानी रविवार का दिन चुना गया और आज सुबह ही कोर्ट कमिश्नर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जामा मस्जिद पहुंचे और जामा मस्जिद में वो हिस्सा जहां कोर्ट कमीशन की कार्रवाई नहीं हुई थी उसमें सर्वे का काम शुरू करा दिया। इस बीच संभल जिले में जो जामा मस्जिद है उसके आसपास भारी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को वहां पर तैनात किया है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि 1529 तक उस जगह पर एक हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको बाबर के आदेश पर तोड़कर जामा मस्जिद बना दिया गया और ये जो मंदिर था इसी मंदिर में कल्कि का अवतार कलयुग में होने वाला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दलील को खारिज करते हुए कहता है कि ये एक ऐतिहासिक इमारत है और वहां पर जामा मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। ऐसे में क्या जामा मस्जिद मस्जिद ही है या उससे पहले कोई मंदिर था, इसी बात की जांच के लिए कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, अभी ताज़ा स्थिति क्या है, वहां कंट्रोल में है और सर्वे चल रहा है? जी, सर्वे चल रहा है और सर्वे की टीम सुबह 7 बजे पहुंच गई थी। भारी सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन जैसे ही ये खबर लोगों को मिली कि वहां सर्वे फिर से हो रहा है, क्योंकि मंगलवार को सर्वे हुआ था, पहला चरण हो गया था और आज दूसरे चरण में सुबह सुबह जब से सर्वे शुरू हुआ तो आसपास में कुछ भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग जो माहौल खराब करना चाहते थे, उनमें किसी ने पथराव करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस पहले से अलर्ट है, लोगों को घरों में वापस जाने को कह रही है ताकि आराम से जो सर्वे का काम है वो हो सके। मंगलवार को जो हिंदू पक्ष की याचिका थी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए और उसी दिन कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था। शाम होते होते जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए और जो सर्वे टीम थी, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों मौजूद थे, जिला प्रशासन के लोग थे, कोर्ट कमिश्नर थे, वो सब वहां पे जो इमारत है जामा मस्जिद की वहां पहुंचे। कमीशन की कार्रवाई शुरू की, चूंकि अंधेरा हो गया था तो कुछ हिस्से का सर्वे हुआ, कुछ हिस्से का बाकी था। ऐसे में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के आज का दिन चुना गया और आज सुबह जब सर्वे शुरू हुआ तो भारी भीड़ दिखाई दी संभल में जामा मस्जिद के आसपास, लेकिन फिलहाल वहां पर बड़ी सुरक्षा इंतजाम है और लोगों से अपील की जा रही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और घर लौट जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर रणवीर आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था और बचा हुआ सर्वे आज यहाँ पर हो रहा है। एकाएक ये मामला किस तरह से सामने आया? जो हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई, वो हिंदू पक्ष में कौन लोग हैं जो स्टेक जिनका इसमें बताया जा रहा है? देखिए, इस मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 15वीं शताब्दी थी, साल 1529 था, जब दावा यह है कि बाबर ने हरिहर मंदिर तोड़ करके एक मस्जिद बनाई और जिस मस्जिद का नाम था जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष लंबे समय से यह दावा करता आ रहा है कि 18वीं शताब्दी में एक सर्वे हुआ था जिसमें मस्जिद की दीवारों के अंदर कुछ इस तरह के प्रमाण मिले थे जिससे यह साबित होता है कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था। और इसी दलील को लेकर के
हिंदू पक्ष, जिसमें सबसे जो बड़ा चेहरा है, नामी चेहरा है, वो विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन हैं, जो इस कोर्ट में पहुंचे हैं, वकील हैं, बड़े वकील हैं, ज्ञानवापी मामले में भी वो वकालत कर चुके हैं और कर रहे हैं। वो पहुंचे थे कोर्ट। उन्होंने जो ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाण उनके पास थे, उन तथ्यों के आधार पर यह दावा किया कि कोर्ट को कम से कम जो हिंदू पक्ष का दावा है वो सही है या गलत है, ये जांच करने के लिए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई करानी चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और मंगलवार को कहा कि ठीक है, हम कोर्ट कमीशन की कार्रवाई करेंगे और तत्काल उन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। इसकी सूचना जिलाधिकारी और जिला प्रशासन को दी गई ताकि सुरक्षा के इंतजाम हो सके। शाम होते होते सुरक्षा के इंतजाम जब हो गए तो कोर्ट कमिश्नर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में पहुंचा। अंधेरा हो गया था तो कुछ हिस्से का सर्वे हुआ था और तब तक ये खबर फैल गई, तो हालात ना बिगड़े इसको लेकर के जिला प्रशासन ने काफी मुस्तैदी दिखाई और शुक्रवार का दिन बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। जुमे की नमाज थी, पूरे शहर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और आज चूंकि रविवार है तो सुबह 7 बजे का समय चुना गया और दोनों पक्ष वहां पर पहुंचे हैं। सर्वे चल रहा है, लेकिन इस बीच कुछ भीड़ है और भीड़ में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के उपाय भी जिला प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर संक्षेप में रणवीर ये भी बताएं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरफ अभी तक क्या कुछ कहा गया है दलीलों में? देखिए, मस्जिद पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि मुगल काल में ये जो इमारत है जिसको जामा मस्जिद कहते हैं, इसको बनाया गया था। एएसआई इसका संरक्षण करता है और हिंदू पक्ष का दावा गलत है। अब दावा सही है या गलत है, ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है और चूंकि मामला जिला कोर्ट में है, जिला कोर्ट इसमें सर्वे करेगा, फिर आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाएगा, फिर वो मामला जो भी अब जजमेंट जब भी आए उसके बाद हायर कोर्ट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन जाहिर है कि हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि हरिहर मंदिर था जहां पर कलयुग में कल की अवतार लेने वाले हैं, ये वही जगह है, वही हरिहर मंदिर जहां पर जामा मस्जिद बनाई गई है। और मुस्लिम पक्ष जाहिर है, जैसे ज्ञानवापी हो या मथुरा का ईदगाह का मामला हो, तो इस तरह की जिस भी इमारत में मुस्लिम पक्ष का ये दावा रहता है कि जो इमारत है उसकी स्थिति नहीं बदली जा सकती। और उसमें एक दलील 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी है कि ये हवाला दिया जाता है कि 1947 के बाद जिस भी धार्मिक स्थल की स्थिति जो थी वही बनी रहेगी। ऐसा कानून 91 में बना था और उस कानून का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि स्थिति को नहीं बदला जा सकता।